वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑन बाइनरी कोड्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रे कोड्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ग्रे कोड के बारे में देखा था, ग्रे कोड कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और देखेंगे ये प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होती है इसमें। ग्रे कोड वाज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय फ्रैंक ग्रे, इसलिए इसका नाम ग्रे कोड रखा गया है। उसके बाद इसको रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं और साइक्लिक कोड भी कहते हैं। तो फिर 0 1, यू हैव टू जस्ट राइट 0 1, यहाँ पे एक मिरर, इसका रिफ्लेक्शन करिएगा 1 0, मिरर के ऊपर 0 0 ऐड, यहाँ पे 1 1, ठीक। फिर उसके बाद एक और मिरर अप्लाई करिए, जस्ट रिफ्लेक्ट करिए इसको 0 1 1 1 0 1 0 0, यहाँ पे 0 लगाइए और इस तरफ 1 लगाइए। और लास्ट स्टेप में आपको फिर एक मिरर लगाना है, इसका रिफ्लेक्शन करिए ऊपर 0। ग्रे कोड का हमने मिरर इमेज करके ड्रॉ किया था, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप चेक करेंगे, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन से बना रहे हैं, अगर आप देखें ऊपर की नंबर्स और नीचे के नंबर्स के दे आर जस्ट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड कोड। तो पहली डेफिनेशन रिफ्लेक्टेड कोड इसलिए हुआ क्योंकि ये मिरर के रिफ्लेक्शन से बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है, इसको साइक्लिक कोड भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कोड, क्योंकि आप अगर ग्रे कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर दो नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखें ग्रे कोड का, तो उसमें इन दोनों में सिर्फ एक बिट का चेंज आता है, ठीक है। आप देखिए इसमें और इसमें सिर्फ एक बिट का डिफरेंस है। इसी तरीके से इस नंबर और इस नंबर में आप देखेंगे ओनली 1 बिट का डिफरेंस है। तो कोई भी दो सक्सेसफुल नंबर में आपके 1 बिट का डिफरेंस रहता है। और अगर लास्ट और फर्स्ट को देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी देखिए सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 1 बिट का डिफरेंस है किसी भी दो नंबर में, सक्सेसिव नंबर में, इसलिए इसको साइक्लिक कोड कहते हैं। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर में भी 1 बिट का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक कोड। रिफ्लेक्टेड कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिरर के रिफ्लेक्शन से बनाया गया। ये ऊपर के हाफ को और नीचे के हाफ कोड जो है वो रिफ्लेक्टेड ऑर्डर में है। कन्वर्जन कैसे किया जाए, ये मेथड एक्चुअली इट इज नॉट ए गुड मेथड। अगर आपको किसी का नंबर लिखना हो तो आप ये पूरे नंबर लिख के उसमें सर्च करें, ये एक बेटर मेथड नहीं है। तो हम क्या सीखते हैं कि बाइनरी से ग्रे कैसे कन्वर्ट किया जाए और ग्रे से बाइनरी कैसे कन्वर्जन किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखने जा रहे हैं बाइनरी से ग्रे नंबर कन्वर्जन, ठीक है। तो एक बाइनरी नंबर में लिखूंगा, उसको किसी दूसरे नंबर ग्रे कोड में मैं चेंज करने की कोशिश। तो ये हमारा एक गिवन बाइनरी नंबर है, मुझे इसके ग्रे कोड में चेंज करना है। तो जो भी बाइनरी नंबर है इसमें आप ये देखिए, ये होता है मेरा, दिस इज नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया, और ये होता है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो जब कभी भी आप बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज द बाइनरी नंबर, और इसका करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड यहाँ पे होगा। तो आपको एमएसबी को एज इट इज नोट करना है। जैसे एमएसबी है मेरा, तो एमएसबी को मैं ऐसे ही लिख लूंगा यहाँ पे। उसके बाद जो सेकेंड नंबर है, इस एमएसबी और इसके बगल वाले नंबर का मैं XOR ऑपरेशन करूंगा, ठीक। तो XOR ऑपरेशन ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 1 + 0 = 1। फिर क्या करना है, फिर इसका और इसके बगल वाले का XOR ऑपरेशन करना है। या तो आप सिंपल ऐड करिए, अगर कैरी आए तो उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा। तो 0 + 1, फिर यहाँ पे आ गया 1, 1 + 1 करेंगे, XOR ऑपरेशन करेंगे तो आएगा 0, और अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 0 1, 0 लिखेंगे, 1 कैरी, इसको रिमूव कर दीजिएगा। देन 1 + 0, ये आ गया 1। तो ये हो गया इसका करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी नंबर अगर आपका ग्रे कोड पूछा जा रहा है, बाइनरी में लिख लीजिए, बाइनरी से आप ग्रे कोड में कन्वर्जन कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। अगर ग्रे में नंबर दिया है, उसको आपको बाइनरी में चेंज करना है, तो उसके लिए हम सेम एग्जांपल देख लेते हैं। जिसको हमने बाइनरी से ग्रे में किया था, उसी का कन्वर्जन देखते हैं ग्रे से बाइनरी में कैसे होगा। तो सेम वही आपका यहाँ पे करिए, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हो गया आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसके बाद ये आपका है ग्रे नंबर, ग्रे में, और इसको आपको चेंज करना है, यू हैव टू चेंज इट इन बाइनरी। पहला प्रोसेस यहाँ भी सेम है, एमएसबी को एज इट इज लिख देंगे, चाहे वो बाइनरी से ग्रे कन्वर्जन हो या ग्रे से बाइनरी, एमएसबी को एज इट इज लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एमएसबी आपने लिखा था, सेम एमएसबी बिट सेम रहेगी, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको चेंज होगा, यहाँ पे आप XOR इसमें और इसमें नहीं करेंगे,
इस नंबर और इसके बीच में करेंगे XOR ऑपरेशन। ठीक, 1 + 1 0 1 होता है, तो ये 0 लिखा, 1 कैरी, 1 को मैंने छोड़ दिया। अब मेरा 0 आया, इसका और इसका XOR किया मैंने, 0 और 1, ये आ गया आपका 1। फिर 1 और 0 का XOR, ये आ गया 1, 1 और 1 का XOR 0 आ गया। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारा ये वही नंबर है। तो आप देखिए 1 0 1 1 0, ये सेम बाइनरी नंबर है जिसको हमने पहले केस में बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्ट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और ग्रे से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट। 2 पॉइंट आपको नोट करना है। पहला पॉइंट क्या है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो दोनों ही कन्वर्जन में सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। सेकंड जो प्रोसेस आपको याद करना है, अगर आप बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन कर रहे हैं तो आप एडिशन इस तरीके से करेंगे, XOR ऑपरेशन इसके बीच में इस तरीके से करेंगे, तो ये आपको ऑपरेशन याद रखना पड़ेगा इस तरीके से, फिर इधर ये दो के बीच में ऑपरेशन करेगा। लेकिन अगर आप ग्रे से बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो वहां पे आपका ऑपरेशन ऐसे रहता है। ठीक, यहाँ पे किया, फिर ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये ऑपरेशन का डायग्राम से चाहे याद कर लीजिए, चाहे अपने हिसाब से कोई ट्रिक देख लीजिए। When we are converting from binary to gray, then we are performing XOR on these numbers, and in case of gray to binary conversion, we are performing XOR operations on this number। and gray code में advantages and disadvantages of gray code। ग्रे कोड एक्चुअली यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। व्हाई? क्योंकि इसमें एरर मिनिमम होता है। एरर कब मिनिमम होता है कि अगर आप 2 बिट को देखेंगे तो उसमें सिर्फ 1 बिट का चेंज होता है, तो देयर आर चांसेस ऑफ लेस एरर इफ द ट्रांसमिशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ग्रे कोड। दूसरा है, पहला हो गया आपका डिजिटल ट्रांसमिशन में यूज होता है। सेकेंड, ये आपका यूज होता है के मैप में। के मैप का यूज करके जब आप फंक्शन को रिड्यूस करते हैं या सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जो के मैप में आप फिल करते हैं नंबर, वो ग्रे कोड के हिसाब से किया जाता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि क्योंकि ये वेटेड कोड नहीं है, तो इसको आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस में नहीं यूज कर सकते हैं। नॉट यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये मेजर एडवांटेज थे। एक तो डिजिटल ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, के मैप में इसका यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज में क्योंकि ये वेटेड कोड नहीं है, इसलिए इसको अरिथमेटिक ऑपरेशंस इस बिल्ले में परफॉर्म किया जाता है। दूसरा नॉन वेटेड कोड डिस्कस कर रहे हैं। पहला था आपका ग्रे कोड जो कि नॉन वेटेड कोड था, और XS3 भी आपका नॉन वेटेड कोड है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो इसको चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं XS3, या ये भी लिखने का सही तरीका है, तो दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको XS3 लिखना है तो XS3 कोड कैसे निकाला जाता है ये देख लेते हैं। जो अलाउड BCD नंबर है, जो भी बाइनरी कोडेड डेसिमल हैं, जो अलाउड डेसिमल्स हैं, BCD नंबर्स हैं, उसमें आप 3 ऐड कर दीजिए। ठीक, XS3 का मतलब क्या है कि जितना भी उससे 3 ज्यादा है तो 3 आप ज्यादा ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन क्या है, अलाउड BCD में 3 ऐड करना है। किसी भी नंबर में 3 ऐड करने से आपको XS3 कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका एक पर्पस ये हो सकता है कि अगर आप BCD कोड याद करें तो BCD कोड में हमने लिखा था 0 से लेके 9 तक ओके था, लेकिन जब आपने 10 नंबर लिखा था तो आपने 1 का अलग लिखा था और ये 0 का अलग लिखा था इन 4 बिट। तो सपोज अगर 1 का लिखना था तो हमने लिखा था 0001 इन 4 बिट और 0 का अलग से 4 बिट में। ठीक, तो दिस इज द BCD कोड फॉर नंबर 10। तो BCD कोड में एक दिक्कत ये थी कि 9 के बाद जो थे, जो बाइनरी कोड होते थे वो यूज नहीं हो रहे थे, दे वर अनयूज्ड कोड। BCD में हमारे 6 अनयूज्ड कोड थे जिसको हम यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, और 9 से लेके ऊपर जितने जा रहे थे, क्योंकि हम 10 के लिए 2 अलग अलग बिट्स का यूज कर रहे थे। तो XS3 क्या है एक्चुअली में, जो अलाउड BCD नंबर्स हैं उसमें आप 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, व्हाट आर द अलाउड BCD नंबर, तो आप 0 से लेके 9 तक अलाउड BCD थे, इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए। इसका मतलब कि 0 होगा तो उसमें 3 ऐड कर देंगे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? तो जैसे मैंने पहले बताया था, XS3 आपका होता है अलाउड BCD, जो भी BCD है उसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, जो आपका नंबर है उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दीजिए। मान लीजिए डेसिमल 0 है तो इसका 8421 मतलब नेचुरल BCD में 0000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप 3 ऐड करेंगे, हो जाएगा 3, तो ये आप लिख देंगे XS3 में इसकी वैल्यू हो गई 3। इसी तरीके से 1 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 4,
8421, दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4, तो ये हो गया 4। इसी तरीके से देखिए यहाँ 9 तक ही अलाउड है। अगर आपको एक्सेस 3 ऑफ 10 लिखना हो तो मैं बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। 9 के लिए क्या करना है, 9 आपका अलाउड बीसीडी है, क्योंकि 10 के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप 10 के लिखना चाहेंगे 10 का बीसीडी हो जाएगा 1 का अलग और 0 का अलग। तो जब इसका आपको एक्सेस 3 लिखना होगा तो आप 1 में 3 जोड़ेंगे और 0 में 3 जोड़ेंगे। अब जो नंबर आया उसका बाइनरी 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये इसके लिए हो गया 4 के लिए और ये 3 के लिए हो गया। तो 10 का एक्सेस 3 कोड क्या हो गया आपका, 10 का एक्सेस 3 कोड हो गया 0 1 0 0 देन 0 0 1 1, ठीक। 9 का एक्सेस 3 कोड लिखना है क्योंकि 9 आपका 4 बिट में अलाउड है बीसीडी में, तो इसमें आप 3 जोड़ करके इसको 12 लिख सकते हैं। ये आपका अलाउड है एक्सेस 3 कोड में, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। दिस इज अलाउड, ये आप ये नहीं कह सकते कि 12 अलाउड नहीं है, क्योंकि 9 मेरा अलाउड था तो 9 मैंने 3 जोड़ दिया, इसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी लिख दिया। 10 की बात की तो 10 में आपको इस तरीके से करना है, इसको अलग डिजिट में रिप्रेजेंट होता है, ये अलग डिजिट में, ठीक है। तो आपका वो हो जाएगा एक्सेस 3 कोड। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बीसीडी एक्चुअली 4 बिट के कॉम्बिनेशन अगर देखे जाए तो 4 बिट से हम क्या कर सकते हैं, 2⁴ इतने नंबर बना सकते हैं। 2⁴ मतलब 16 नंबर्स आप 4 बिट से बना सकते हैं। तो 0 से लेके 15 तक ये नंबर आप डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बीसीडी में हम सिर्फ 9 तक यूज करते हैं, बाकी जो नंबर है ये यूज नहीं करते 4 बिट के। इसका मतलब कि 10 11 12 13 एंड 14 ये नंबर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो बीसीडी में क्या हो जाते हैं, 6 अनयूज्ड कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। ये 6 कॉम्बिनेशन जो है वो यूज नहीं होते हैं, क्योंकि आप 10 की जगह क्या करते हैं, 1 का अलग और 0 का अलग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप एक्सेस 3 में देखें और एक्सेस 3 में देखें तो हमें वो पता चाहिए कौन से 4 बिट के नंबर है जो उसमें यूज नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 0 1 2 कहीं यूज नहीं हुआ है 4 बिट में। यहाँ जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 0 1 2 इसमें अनयूज्ड कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पे इसको यूज नहीं किया गया है। उसके बाद 13 14 एंड 15, क्यों, क्योंकि आपने 12 तक तो यूज कर लिया है। उसके बाद 13 14 और 15, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इन केस ऑफ बीसीडी कोड रिप्रेजेंटेशन 10 11 12 13 14 और 15 इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है 4 बिट में। एंड इन केस ऑफ एक्सेस 3 कोड 0 1 2 13 14 और 15 इनको आप यूज नहीं कर रहे हैं। और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत जनरल कंफ्यूजन होता है कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है और रिफ्लेक्टेड कोड क्या है। तो हर जगह दोनों में कंबाइंड डेफिनेशन दी है, तो प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम एक बार में समझ लेते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड वो होता है कि अगर उसका आप 9th कॉम्प्लीमेंट निकालें तो जो नंबर आ रहा है वो आप 0 को 1 चेंज करके और 1 को 0 चेंज करके भी डायरेक्टली बना सकते हैं। तो आगे वीडियो हम देखेंगे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड का कि ये, और इसका एग्जांपल देखें तो आपका जो एक्सेस 3 कोड है, एक्सेस 3 कोड जो है वो आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड हुआ। और एक्सेस 3 कोड पढ़ने का मेन पर्पस यही था क्योंकि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, इसको आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड कोड क्या होता है, जिसमें फर्स्ट n बाई वैल्यूज और लास्ट n बाई वैल्यू जो होती है वो दोनों रिवर्स में होती है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रहती हैं। यहां पे आपका एग्जांपल हो गया आपका ग्रे कोड। ग्रे कोड आपका रिफ्लेक्टेड कोड है, एक्सेस 3 आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, ठीक है। इनको आपको इंटरचेंज नहीं करना, एकदम क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। ग्रे कोड ही रिफ्लेक्टेड कोड है, इसके अलावा कोई रिफ्लेक्टेड कोड नहीं है। जबकि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कई है, उसमें से एक है आपका एक्सेस 3 कोड। सो नाउ वी आर एंडिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स।